हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था, 7 चैप्टर का रिवीजन चल रहा है ये, ठीक है। तो 7 चैप्टर में 6 क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिए थे। तो अब ये 7th क्वेश्चन है, वैसे तो आपको कर लेना चाहिए था 6 के अकॉर्डिंग, 6 बता दिया तो 7th भी हो जाना चाहिए था, लेकिन देख लो इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसको पूरा नहीं बताऊंगा, 6 वाला मैंने पूरा बताया था, एक एक चीज़ गिवन टू प्रूव सब कुछ। यहाँ पर गिवन क्या क्या है आपको, एक तो गिवन ये है कि ये वाला एंगल बराबर है इसके, और एक ये वाला एंगल बराबर है इसके, ये दो चीज़ें गिवन है आपको, और एक पी मिड पॉइंट है। गिवन में क्या क्या है, एंगल ए इक्वस टू है एंगल बी के, ठीक है, और ए पी ई इक्वल है एंगल बी पी डी के, और एक आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ए पी इक्वल गिवन है बी पी के। क्यों ए पी और बी पी इक्वल है, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, उसने क्वेश्चन में दिया कि पी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए पी और बी पी बराबर है। सही बात है रिया जादून, ठीक है, ये दोनों चीजें बराबर हैं। इसके अलावा टू प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ करना है ये वाला ट्रायंगल ए डी पी, ट्रायंगल ए डी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ई पी के, ट्रायंगल बी ई पी के हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कैसे, देखो इन दोनों ट्रायंगल में मैं एक को लाल से बना दे रहा हूं, एक ट्रायंगल जो एडीपी है, एडीपी ये वाला है, ये लाल इस काले वाले के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस लाल में ये वाली साइड और इस काले में ये वाली साइड बराबर है, एक साइड बराबर हो गई। इस लाल में ये वाला एंगल, इस काले में ये वाला एंगल बराबर है, ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज बनानी पड़ेगी, लाल में ये वाला एंगल नहीं है, पूरा लेना पड़ेगा, लाल वाले में देखो एंगल पूरा लेना पड़ेगा, पूरा एंगल होगा तभी बात बनेगी। इस काले में भी ये एंगल पूरा नहीं है, पूरा करना पड़ेगा। तो बीच वाले एंगल को इसमें जब ये वाली चीज़ लिखी होगी, ये मेन चीज़ लिख दे रहा हूँ, ये वाला जो एंगल दे रखा है मैं एक्चुअली एंगल ए पी ई इक्वल गिवन दे रखा है बी पी डी के, तो यही वाले पार्ट में दिक्कत है, बाकी तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सीधे सीधे हमें दो चीज़ दे रहा है। ये वाले पार्ट में हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे एंगल ई पी डी, ऐड एंगल ई पी डी बोथ साइड, तो ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी इक्वस टू बी पी डी ये वाला प्लस ये वाला ई पी डी। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये एंगल बन जाएगा ए पी डी बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करें क्या बन जाएगा, एंगल ए पी डी, क्योंकि आप बीच वाले को ऐड कर रहे हो। जब इसमें इसको ऐड कर दोगे, जब इसमें इसको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा, ऐसे ही इसमें इसको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा बी पी ई। तो ये तीसरी चीज हो गई हमारे पास, ये पहली चीज है, यहाँ लिखना पड़ेगा इधर, ये वाली चीज दूसरी चीज है, लिखना पड़ेगा आपको पहला दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो ये एक्चुअली है एंगल ए, ये है आपकी साइड एस और ये है आपका एंगल ए, तो कौन सी लगेगी, ए एस ए। सही बात है रिया जादुन, तो ए एस ए से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से जो वो कह रहा है कि प्रूफ करो कि ए पी ए डी इक्वल है बी ई के, वो भी हो जाएगा। इसका ए डी इसका बी ई सिमिलर पार्ट है, तो सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे। आसान है 7th वाला, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे अब। हाँ बताओ, ए पी क्या है, ए पी डी, हाँ ये बात सही कह रहे हो आप। अरे डी तो है, डी है ये, डी है ये, ठीक है, लिखा मैंने बी था वैसे, लेकिन एक्चुअली डी आएगा, सही कह रहे हो आप। समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 8th क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सीबीएसई के बच्चे हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप पढ़ लीजिए, ये पेपर में आएगा ही आएगा, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। देखो बच्चों, आपको मोदी जी ने 8th क्वेश्चन अभी दिखाया होगा, ठीक है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे मैं बनाता जाऊँगा, ठीक है।
वो कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, पहले एक ट्रायंगल ABC है केवल, वैसे तो फिगर बना हुआ आएगा, लेकिन हम जो बना रहे हैं फिगर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, जो वो कहता जा रहा है उस अकॉर्डिंग बनाऊंगा, आपको समझने में आसानी होगी। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, C पर राइट एंगल है, ये A है, ये C है, ये B है, ठीक है। M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, तो ये AB का मिड पॉइंट क्या है, M, ठीक है। C इज ज्वाइंट टू M, C को ज्वाइन कर दिया M से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ज्वाइन। C इज ज्वाइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और कहां तक बढ़ाया गया इसको, D तक बढ़ाया गया, एक पॉइंट हमने ले लिया है D, ठीक है। और D तक कितना बढ़ाया गया, यहां तो मैंने बढ़ा दिया, लेकिन उसने आगे बोला है प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM बराबर CM, DM कहाँ है, ये DM है, ये CM है, तो DM और CM कैसे हैं यहाँ पर, इक्वल हैं, DM बराबर है CM के, ठीक है। और आगे क्या बोला है इसने, पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट जो D है उसको B से ज्वाइन कर दिया, D को B से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन टू बी, शो दैट, ये सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिखाई हुई थी, ये सारी चीज़ें प्रूफ करनी है, मैं एक एक करके सारी प्रूफ कर दूंगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये गिवन क्या है वो मैंने सब बता दिया, ये इसके इक्वल गिवन है, गिवन में आप लिख दोगे, एक तो एंगल C इक्वल टू 90 गिवन है, ठीक है, और DM बराबर CM गिवन है, और कुछ गिवन है क्या, M मिड पॉइंट गिवन है, तो M मिड पॉइंट गिवन है, तो AM बराबर BM, भाई अगर M मिड पॉइंट है तो AM और BM बराबर है मेरे भाई, ठीक है क्या नहीं, मान रहे हो मेरी बात को, तो अगर नहीं मानोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, मानना तो पड़ेगा, AM बराबर है BM के, और कुछ नहीं दे रखा है इसमें, बाकी सब प्रूफ करा रहा है ये, तो गिवन तो ये लिख दिया मैंने, टू प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है, मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या प्रूफ करना है, लेकिन पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं समझाता जाऊँगा बस। एक हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के, पहला। दूसरा हमें प्रूफ करना है एंगल DBC इज राइट एंगल। तीसरा प्रूफ करना है हमें एंगल ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। चौथा प्रूफ करना है हमें CM इक्वल टू हाफ ऑफ, कर पाओगे क्या आप, हो जाएंगे, काफ़ी पहले प्रैक्टिस पहले भी कराया है मैंने रेगुलर में, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, शायद मुझे लग रहा है दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो एक एक करके जल्दी से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले AMC बराबर BMD, AMC BMD है कॉन्ग्रुएंट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको प्रूफ करने में। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, साइड एंगल साइड, बिल्कुल सही बताया रिया जादव ने, बीमार हैं लेकिन तब भी इन्होंने बिल्कुल सही बताया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही आ रहा है, देखना इसमें क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो हाँ ये वर्टिकली अपोजिट कर लेंगे, एक M को नीचे बना दे रहा हूँ मैं, ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों जो पहला वाला जो कहा है, तो कौन सी चीज किसके बराबर होगी CPCT से, CPCT से, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़नी है आगे, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। हाँ BD इक्वल टू, BD कहाँ है भाई, BD इक्वल टू, हाँ ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी CPCT से, और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट से नहीं, CPCT से, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल थी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। समझ पा रहे मेरी बात को, जरूरत पड़ेगी नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैंने लिख दिया ये।
तो दूसरे में आ जाओ, डी बी सी इज राइट एंगल। दूसरे में हमें प्रूफ क्या करना है, डी बी सी ये राइट एंगल है, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे भाई, हैं ट्रायंगल क्या, इस वाले को मुझे राइट एंगल प्रूफ करना है। डीएम क्या, डीएम सी एम, बी डी ए सी के इक्वल है, उससे क्या मतलब है। तो ये 90 थोड़े ना प्रूव हो जाएगा। एंगल बी, एंगल बी ये पूरा वाला 90 प्रूफ करना है, ये वाला पूरा। हाँ ए सी पैरेलल बी डी, देखो यही करना पड़ेगा। पहला वाले में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक मुझे लगा मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा वाला हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ। दूसरे वाले में ए सी पैरेलल हो जाएगी बी डी के। पूछो क्यों, बिकॉज एंगल दिस एंड दिस इज इक्वल, बिकॉज एंगल ए नहीं एम ए सी, एम ए सी इक्वल है मैक किसके, एम बी डी के, एम बी डी के, ठीक है। मैक इक्वल है, मैक मतलब एम ए सी इसके, सी पी सी टी से। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। ये एक लाइन है तो ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट होगा अगर ये लाइन पैरेलल है तो। अगर लाइन पैरेलल होती है तो एंगल इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट, और अगर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी। एंगल इक्वल कैसे हुए, सीबीसीटी से। एंगल हमने सीबीसीटी से इक्वल किए तो हमने लाइन पैरेलल कह सकते हैं। अगर एंगल इक्वल है तो लाइन को पैरेलल कह सकते हैं, बिकॉज दिस एंगल आर इक्वल, देन वी कैन से ए एम इज पैरेलल टू ए सी, ए सी इज पैरेलल टू बी डी। बोलो हाँ या ना। अगर ए सी बी डी के पैरेलल हो गई तो एंगल बी मतलब कंप्लीट एंगल, नाम जिसका कि डी बी सी है, पूरे लिख दे रहा हूं, डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू 180 होगा। क्यों है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर दो लाइन अगर होती हैं तो ये वाले और इस वाले का सम 180 होता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो दोनों का सम 90 हो गया। ये वाला 90 तो दे ही रखा है, ये रहा सी बराबर 90, तो डी बी सी प्लस 90 इक्वल टू 180। ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो डी बी सी इक्वल टू 90। समझ गए, दूसरा वाला प्रूफ हो गया ये। तो अब तीसरा तो हो ही गया प्रूफ, लेकिन बताएगा कौन, ये जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। तीसरा वाला ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। कौन कौन से, डी बी सी और ए सी बी। समझ पा रहे कौन से, बना दूं। ये डी बी सी को लाल से बना दे रहा हूं, डी बी सी। ये लाल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये जो काला एक्चुअली पूरा काला नहीं है, दो साइड काली है, नीचे तो लाली हो गई, लाल प्लस काली हो गई। तो लाल को कॉन्ग्रुएंट करना है इस वाले के। तो कैसे कर सकते हैं, एक जैसे ही दिख रहे हैं, कैसे, तीन चीजें ढूंढनी है केवल हमको, रेशो बताएंगे तीन चीजें। बी सी कॉमन है, बिल्कुल सही बात है, एक हो गया। ईच 90 बिल्कुल सही बात है। ये अभी हमने 90 प्रूफ किया, ये वाला 90 पहले से है, दो चीज हो गई। आपने बता दिया बी सी कॉमन है, आपने बता दिया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, बी डी इक्वल टू ए सी। क्यों पैरेलल है तो इक्वल कैसे हो जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो बहकी। थर्ड वाला कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर। थर्ड वाले में एक तो बी सी इक्वल टू बी सी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। दूसरा आपने बताया एंगल, ये वाला जो अभी हमने कर दिया प्रूफ, डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ईच 90। तीसरा अब हमको चाहिए, तीसरा ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा, या फिर बी डी इक्वल टू, पहले बी डी लिख लो, बी डी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। क्यों, बाय सी पी सी टी ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। क्योंकि जो ट्रायंगल थे छोटे छोटे वाले, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किए थे ना हमने, कॉन्ग्रुएंट किए थे तो सी पी सी टी से ये दोनों साइड बराबर हो गई।
बी डी इक्वल टू, तीनों चीज़ मिल गई, ये वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। लास्ट कह रहा है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम कहाँ है, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए अभी जो किए हमने, ये वाले ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला लाल इस वाले के बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, हमको एक बात पता है फोर्थ वाले के लिए, फोर्थ वाले के लिए हमको एक बात पता है, क्या बात पता है, क्या कह रहा है, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हमको पता है जो सी एम है हाफ ऑफ सी डी है, सी एम आधा है ना भाई सी डी का, और सी डी की जगह मैं ए बी रख सकता हूँ क्योंकि सी पी सी टी से बराबर कर दिया है मैंने। सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यही तो प्रूफ करना था हमें, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, बोलो हाँ या ना। भाई सी एम जो है ए सी डी का आधा है पता है क्योंकि एम मिड पॉइंट है, तो सी एम अगर सी डी का आधा है तो ए बी का भी आधा होगा क्योंकि सी एम और ए बी बराबर हैं, तो सी डी की जगह मैं ए बी रख सकता हूँ, सी डी की जगह ए बी रख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, सी पी सी टी से बराबर कर चुके हैं हम इनको। समझ गए पूरा सवाल, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, पूरा बेसिक समझा था ट्रायंगल्स का, होता क्या है ट्रायंगल, ज़्यादा कुछ नहीं समझा था, सीधे एक्सरसाइज ही की थी वैसे हमने, समझाया था कुछ थोड़ा बहुत। हाँ कॉन्ग्रुएंसी, हाँ कॉन्ग्रुएंसी पूरी समझाई थी मैंने, कॉन्ग्रुएंसी होती है 5 तरीके कॉन्ग्रुएंसी होती है, सारी कॉन्ग्रुएंसी समझाई थी पहले वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में मैंने ये दोनों सवाल समझा दिए, ठीक है, हल्का फुल्का समझाया 7th वाला क्योंकि 6th वाला समझा चुका था कल आराम से, ये 8th वाला समझा दिया मैंने आपको, रिवाइज करवा दिया। तो अब ये वाली एक्सरसाइज होगी खत्म, अब हम करेंगे 7.2 फटाफट से, जल्दी से उसको भी हम खत्म कर देंगे।